तो आपको बता दें, नीरज चोपड़ा जिस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, हमने आपको बताया कि किस तरह से बधाइयों का सिलसिला शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ गृह मंत्री ने भी उन्हें बधाई दी और फिर पूरे देश में जश्न का माहौल और जो संयम उन्होंने पूरे गेम में दिखाया। हमने देखा कि 1 2 3 बार वो चूके भी, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने ये बात भी कही कि हमेशा ऐसा नहीं होता, हर दिन एक जैसे नहीं होते, कभी मेडल मिलता है कभी नहीं भी मिलता, लेकिन जरूरी होता है पूरे संयम के साथ खेल पर ध्यान देना। कुछ इंजरीज भी हैं, उन पर भी मुझे काम करना है और अपनी गेम को और सुधारना है, थ्रो को और सुधारना है, ये बात उन्होंने कही। तो ये बैलेंस जो उनका हमेशा हमने देखा उनकी बातचीत में नजर आता है। इतना युवा खिलाड़ी वो हैं और इस कम उम्र में भी जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है और पहले गोल्ड मेडल पिछले टोक्यो ओलंपिक में और इस बार सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। और न सिर्फ वो खुश हैं, देश खुश है, परिवार के लोग खुश हैं, गांव के लोग खुश हैं। नीरज चोपड़ा का घर है पानीपत में, वहां से मेरी सहयोगी अनुपमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुपमा, हम देख रहे हैं कल से लेकर अब तक बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा है नीरज चोपड़ा के लिए, और हो भी क्यों ना, सिल्वर मेडल इस बार वो लेकर आए हैं और यह बताता है कि कितना दम है इस युवा में। क्या कह रहे हैं गांव के लोग, क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? बिल्कुल पंकज, देखिए भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल अगर कोई लेकर आया है तो वो है हमारा गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा। फिलहाल हम नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद है क्योंकि रात भर यहाँ पर जश्न चला, तो अभी फिलहाल जो है माता पिता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। नीरज चोपड़ा के चाचा यहाँ पर मौजूद है, एक बार जरूर मैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि देखिए इंतजार जो है वो हर कोई कर रहा था। उम्मीद थी कि शायद गोल्ड आएगा, लेकिन गोल्ड नहीं सिल्वर ही सही, और पहला सिल्वर अगर किसी ने जिताया है तो वो है हमारे नीरज चोपड़ा। सर आपका नाम क्या है? भीम चोपड़ा। भीम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल भारत के लिए, कितनी खुशी आप लोगों को है? बहुत खुशी है और मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उसने देश को प्राउड फील कराया, देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला। किस तरीके से स्वागत करेंगे, क्योंकि देश तो स्वागत कर ही रहा है नीरज चोपड़ा का, जब वो वापस आएंगे किस तरीके से आप लोग स्वागत करेंगे? हम भी देश में ही शामिल हैं, देश के साथ साथ है, जैसा देश चाहेगा वैसा स्वागत करेंगे। लेकिन उन्होंने क्योंकि और भी गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सर इस बार नीरज चोपड़ा ने ये कहा कि मुझे इस बात का जरूर दुख है कि राष्ट्रगान जो है देश का इस बार नहीं बच पाया, पाकिस्तान जरूर जीता, पाकिस्तान का राष्ट्रगान बचा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुश हैं आप सारे लोग नीरज चोपड़ा क्योंकि सिल्वर लेकर आ रहे हैं? खुश है जी, तहे दिल से खुश है जी। अच्छा, आप लोगों ने तो नीरज चोपड़ा को यहाँ पर जो है क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, क्या उनके रेगुलर रूटीन रहता है, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं? देसी खाना खाएगा, प्रैक्टिस देसी खाना खाते हैं सर, देसी खाना खाते हैं, बाहर का कुछ खाते हुए कभी नहीं देखा। तो देखिए क्योंकि जाहिर सी बात है, एक एथलीट के तौर पर जो है पंकज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अनुपमा जरा जो चाचा है भीम चोपड़ा, जो चाचा हैं उनसे जरा पूछिएगा, क्योंकि चाचा जो होते हैं वो एक दोस्त की तरह होते हैं। तो खिलाड़ी तो शानदार है, हीरा है वो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और हीरा हमेशा सदा के लिए होता है। वो संयम कहां से लाते हैं इतनी छोटी सी उम्र में, जरा ये पूछिए। कल भी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मेडल कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता, लेकिन मुझे अपनी इंजरी पे काम करना है, मुझे अपने थ्रो पे काम करना है। तो ये जो बैलेंस्ड उनकी शख्सियत है, वो संयम कहां से लाते हैं? बिल्कुल भीम जी, देखिए अभी फिलहाल जो है मैं फोन पर बात कर रहे हैं पंकज, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से कल जो है नीरज चोपड़ा ने साफ तौर पर ये बात कही कि देखिए मेरी इंजरी थी और यही वजह है कि मैंने जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज सिर्फ अपनी बारे में बात नहीं की उन्होंने जो अपोजिट प्लेयर थे यानी कि अर्शद जो थे, उनकी भी उन्होंने तारीफ की कि उन्होंने बहुत बेहतरीन थ्रो किया, और यही जो है एक स्पोर्ट्समैनशिप जिसे कहा जाता है वो होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उन्होंने कहा कि इंजरी जरूर थी, उसके लिए मैं जो है आगे काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है धन्यवाद करता हूं। और खेलो इंडिया के तहत इस तरीके से हमने देखा भी, केंद्र सरकार जो है वो हमेशा से ये कोशिश करती रही है कि खिलाड़ियों को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। जैसे भीम जी फ्री होते हैं, मैं आपका सवाल जो है पंकज वो जरूर पूछूंगे, लेकिन आपने क्योंकि संयम की बात की है, इससे पहले भी हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा कि जब भारत की झोली में गोल्ड आया था तो वो नीरज चोपड़ा की वजह से आया था। और यही वजह है कि उस वक्त भी उन्होंने कहा कि देखिए आगे बहुत मेहनत की है, मात्र 26 साल की उम्र है और अभी आगे उनका बहुत एक करियर जो है वो बचा हुआ है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे जान लेती हूँ। आप नीरज चोपड़ा को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्योंकि एक सवाल हर किसी के मन में यहाँ पर है, इतनी छोटी सी उम्र है और इतनी छोटी सी उम्र में कई बार गोल्ड कई बार सिल्वर लेकर आ चुके हैं, आप लोग को कैसे इंस्पिरेशन मिलता है उनसे?
जी आप जैसे पहले गेम सभी फ़ोन मोबाइल में बिजी रहते थे, मोबाइल गेम्स खेलते थे। जब से नीरज गेम्स में आया है, अचीव किया है, अच्छे से अच्छे माइलस्टोन अचीव किए हैं, तब से सब ग्राउंड्स पे ही जाने लग गए हैं। गेम्स मोबाइल गेम्स पे फोकस कम रह गया, अब सभी ग्राउंड में पसीना बहाते हैं। अच्छा, क्योंकि नीरज यहाँ पर रहते हैं तो जब भी वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ के जो खासकर आसपास के बच्चे हैं, क्या उनको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भी जो आगे गेम्स में जाइए? जी हाँ बिल्कुल, जब भी जैसे हार्डली बहुत ही टफ टाइम होता नहीं कि हार्डली आए गांव में 1-2 रात रुके, लेकिन आता है तो बच्चों को इकट्ठा करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनके साथ जैसे ग्राउंड्स में वॉलीबॉल वगैरह जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही है तो वो करता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी बात करती हूँ। सर, नीरज चोपड़ा को जब आप लोग यहाँ पर खेलते हुए देखते होंगे, या आपके भी, क्योंकि आपके हाथ में छोटा बच्चा है, चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो है नीरज चोपड़ा की तरह बने? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल नीरज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और कोशिश के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे डटे रहना ही एक बड़ी बात है। अपने जो गेम के प्रति उन्होंने दिखाई है कंसिस्टेंसी जो होती है प्रॉपर, उसके साथ वो अपनी तो चल ही रहे अपनी बनाए रख रहा है अक्षमता को साथ के साथ। और साथ में बात है नरसदीम की, वो उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन अब नीरज का शायद वो ऊपर वाले की वजह है, लक है या कुछ भी बिल्कुल, है। कई बार जो है, क्योंकि गेम्स में जो है वो लक भी होता है, और हमने देखा है नीरज चोपड़ा किस तरीके की मेहनत जो है वो साल भर करते हैं। आप लोग कभी खेलते हैं नीरज के साथ? आप लोगों ने कभी जैवलिन थ्रो वगैरह खेला है कभी? नहीं, एक्चुअली मैं नीरज का दोस्त हूँ तो मैं उसके साथ में हॉस्टल में पंचकुला रहा हूँ। अच्छा, आप लोग स्कूल में साथ में रहे हैं? नहीं, हॉस्टल में साथ हॉस्टल में साथ में रहे हैं। पंचकुला। अच्छा, हॉस्टल में साथ में रहे। तो ये बताइए कि क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरीके से नीरज को जानते होंगे, नीरज का लाइफस्टाइल क्या रहता है? क्योंकि हर कोई ये तो जानता है कि बहुत बेहतरीन जो है वो प्लेयर है, बहुत बेहतरीन तरीके से थ्रो करते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल क्या रहता है? लाइफस्टाइल यही है कि वो मतलब एक जैसे नॉर्मल परिवार से है, जैसे गांव में जैसे बच्चे ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज को वो बिल्कुल अनुपमा, तो हम चाहेंगे कि चाचा से आप मेरा सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज दिन भर ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आप उनसे बात करेंगे। तो एक यंगस्टर, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे जो है मोबाइल से चिपके रहते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जिस तरह का कारनामा करके दिखाया है, एक बार नहीं 2-2 बार, पहले गोल्ड और फिर सिल्वर, तो अब बच्चे ग्राउंड में जाने लगे हैं। तो देखिए किस तरह से प्रेरणा बने हैं, किस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं यंगस्टर्स को। नीरज उसके एक बहुत बड़े उदाहरण है।